Assalamu alaikum. So guys, my name is Mohammed Azam and I'm your German teacher. I learned German from Stuttgart University, Germany. I did different courses. I spent 8 years in Germany and I came back to Pakistan 4 years ago. Since 3 years I am teaching online German. So it is very interesting language. You will have very much fun with this language. So before we start our session, I want to tell you the most common word in German language, that is hello. This is not hello, that is hello. और वी आर इन पाकिस्तान। अगर आप जर्मनी में जाएं और वो पूछे कि आप कहाँ से आए हैं तो हम कहेंगे पाकिस्तान से, तो उनके माइंड में फ़ौरन आएगा इसकी लैंग्वेज पाकिस्तानी है। तो उनको तो नहीं पता कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उसे कहते हैं उर्दू। और अगर कोई यहाँ पे आए तो हम भी यही इमेजिन करेंगे उसकी लैंग्वेज जर्मन है। तो जर्मन जो है ना बेसिकली इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, इंग्लिश का लफ्ज़ है। और जो वहाँ पे लैंग्वेज का नाम है उसे कहते हैं डोइच, ठीक है। और डोइच में जर्मनी को कहते हैं डोइचलैंड। जर्मनी भी इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो इस मीन के आप डोइचलैंड जाने के लिए डोइच सीख रहे हैं। लैंड मीन कंट्री, ऐसा कंट्री जहाँ पे डोइच बोली जाए। तो इस पे हम अब सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन। फोरस्टेलुंग, दिस इज नॉट वोरस्टेलुंग बट फोरस्टेलुंग। फोरस्टेलुंग सबसे पहले आप बताएंगे अपना नेम, यानी वेया मीन हु, कि आप कौन हो। सबसे पहले बताओ, सबसे अच्छा तरीका है नाम बताने का। फॉर्मल तरीका है ये, अपना नाम बताओगे माई नाम में इस आज़म। 100% अच्छा तरीका है। आपका कोई इंटरव्यू हो, आपका कोई अपॉइंटमेंट हो, डॉक्टर के पास, लॉयर के पास, कोई भी हो, आप ये तरीका इस्तेमाल करो। ये अच्छा तरीका है, माई नाम में इस आज़म। उसके बाद जो 80% अच्छा तरीका है ना, वो है इश हाई से आज़म। ये जो बीटा का निशान आपको नज़र आ रहा है ना, ये है एक्चुअली डबल एस का निशान। डबल एस कहते हैं इसको, इसे कहते हैं शाफेस। हम अल्फ़ाबेट अभी पढ़ेंगे। तो ये है इश हाई से आज़म, ये है 80%। और मोस्ट कॉमन जो मेथड है ना नाम बताने का, वो है इश बिन आज़म। तो ये मेथड आप यूज़ करते हैं अपने कोलीग्स में, दोस्तों में और फैमिली में, इश बिन आज़म। एंड नेक्स्ट आप बताओगे, जाहिर है कि लॉजिकली बात है, वो बंदा जानना चाहता है कि आप किस कंट्री से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो कहाँ को कहाँ से कहते हैं वो है कॉमन टू कम, आए हैं। आप कहाँ से आए हैं, तो इसका मेथड है इश्क कौम पाकिस्तान। तो ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेंगे मैं कुछ, क्योंकि भाई ये जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ तो है नहीं कि आपके लॉजिक क्लियर करवाने पड़े। ये आपको ज़ुबानी याद कर, ये मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बड़े इंटरेस्टिंग है यार, बड़ा मज़ा आता है। इश्क कौम पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो अगर तो वो बंदा पाकिस्तान को थोड़ा जानता हो, तो वो ज़ाहिर है जानना जाए किस सिटी से, तो कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। तो रहने का, या अगर आप जर्मनी के किसी सिटी में रहते हो, रहने को कहते हैं, टू लिव को कहते हैं वोहनन। वोहनन। तो आप कहोगे इश वोने इन लाहौर फॉर एग्जाम्पल, इश वोने इन कराची, इश वोने इन इस्लामाबाद, के मैं जी इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं इन बर्लिन में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ। सो दैट्स ऑल वेरी इजी। एंड नेक्स्ट इज, अब आप उन्हें बताएंगे जी आप करते क्या हैं। आप मोस्टली लोग, आप इसे बेरूफ, आप ऑक्यूपेशन है कि आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट को स्पेलिंग वही है जर्मन में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ है। एस टी जहाँ पे भी आ जाए तो वो श की आवाज़ निकालता है, तो वो आएगा इश बिन स्टूडेंट फोन बैगोफ। स्टूडेंट फोन बैगोफ, ठीक है। स्टूडेंट
बेवकूफ़ का मीन है ऑक्यूपेशन। हर वर्ड जो नए आपके लिए आएगा उसका मीन जो है वो साथ लिखा हुआ होता है। एंड नेक्स्ट आपने अपनी एज बतानी है। वील हाउ ओ आल्ट ओल्ड, हाउ ओल्ड आर यू, वी आर हाउ ओल्ड। तो इश बिन, ये 20 को जर्मन में क्या कहते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इश बिन 20 यारे आर्ट, ये जे को इंग्लिश में जे कहते हैं लेकिन जर्मन में हम ये की आवाज़ प्रोनाउंस करते हैं। इश बिन 20 20 यारे आल्ट। तो ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन में और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और हॉबी भी आ जाती है और आप कहाँ रहते हैं, कब पैदा हुए वगैरह वगैरह, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अल्फ़ाबेट्स को ये मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप अब मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सो जैसे जैसे मैं इनको दोहराऊँ पढ़ूँ, आपने वैसे वैसे मेरे साथ साथ इसको प्रोनाउंस करना है। ये देखें, आ, आपने हमें मैंने आपको पढ़ाया था ना हालो, क्योंकि उसमें आ है, हेलो नहीं, आ, हालो। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, अर। ये देखिए जुबान को वाइब्रेट करना है आर पे। अर, एर, एस, ठे, ऊ, फाओ, फाओ आ गया फोस्टेलुंग, वोस्टेलुंग नहीं, फोस्टेलुंग। बे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। जर्मन लैंग्वेज में 4 वर्ड ज़्यादा होते हैं। वो देखें, एक के ऊपर 2 पॉइंट है, ओ के ऊपर, यू के ऊपर 2 पॉइंट है और बीटा का निशान आ गया, ये डबल एस है, ठीक है। और पॉइंट को क्या कहते हैं, उमलाउट। मेरे पास जर्मन लैपटॉप है, इस पर तो उमलाउट बने हैं लेकिन आपके पास नहीं है। तो आगे देखिए, एक के अगर आगे ई लिखा हुआ है, ओ के आगे ई लिखा है, यू के आगे ई लिखा है, इट्स मीन कि जब भी ए ओ यू के आगे ई लिखा हो ना तो वो यू उमलाउट की आवाज़ प्रोनाउंस करेंगे। इसके नीचे भी एक वर्ड लिखा हुआ है इंजीनियर, यू के आगे ई है तो ये यू की उमलाउट की आवाज़ प्रोनाउंस करेगा। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैं अब आपको बताता हूँ। ए उमलाउट को प्रोनाउंस करना बहुत आसान है, इट इज़ वेरी इजी। सो जस्ट लाइक इन उर्दू, अलिफ और बड़ी ये, ए बंदे, ए खुदा, वो ए जो है ना वही ए है, ए। और ओ को आपने गौर से सुना है, सिंपल ओ को ओ ही कहते, ओ को मुंह गोल कर देना, ए। कैसे, हाँ ट्राई, ए, ए। अब यू को, सिंपल यू को माइंड में रखो, यू, यू और यू, यू। और आगे वाला जो डबल है इसे कहते हैं एस सेट या शार्प एस। ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। ए, यू। इसके लिए एक और बड़ी प्यारी पिक्चर मैंने आपके लिए रेडी की है, ये देखें, ये देखें कितने अच्छे अच्छे चेहरे बनाए हैं उन्होंने। ए, यू। तो गाइस आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये टफ होगा आपके लिए स्टार्टिंग में लेकिन ये हो जाते हैं। और मैं अवेलेबल हूँ एवरी टाइम फॉर यू हेल्प। आप मुझे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, ये हमारी कांटेक्ट डिटेल है, हमसे आप कांटेक्ट करें, कोई मसला नहीं है। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया। ये अभी सफ़र स्टार्ट हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी फ़नी और बड़े मज़े की लैंग्वेज है भाई। मैंने भी ये सीखी है, बहुत हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा और आप भी बहुत इंजॉय करोगे। सो मैं आपको एक बहुत स्प्लेंडिड डे विश करता हूँ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।